अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स। चौहान ट्यूटोरियल्स की तरफ से आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, क्या आपका एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन भी स्लो हो चुका है? अक्सर दोस्त ये शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारा मोबाइल बहुत स्लो हो गया है, पता नहीं इसका सॉफ्टवेयर का मसला है, क्या मसला है। तो हम लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि जो है क्लीन मास्टर वगैरह हो गया। इस तरह की ऐप्स स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और मोबाइल को क्लीन करने लग जाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए, आज मैं आपके इस मसले का हल लेके हाज़िर हुआ हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को गौर से देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें और किसी स्टेप को मिस ना करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो है टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, ये नीचे जाएं, यहाँ पे स्टोरेज के नाम से, मेरे पास ये रैम एंड स्टोरेज स्पेस के नाम से है। आप काफ़ी मोबाइल्स में सिर्फ स्टोरेज के नाम से ये ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद मुख्तलिफ ऑप्शंस शो हो जाएंगी आपके पास। आपने बिल्कुल नीचे चले जाना है। यहाँ पे हमारे पास सबसे नीचे एक बिन का ऑप्शन है। दोस्तों, हम जो भी फाइल्स अपने मोबाइल से डिलीट करते हैं, अननेसेसरी जो भी डेटा हमारा होता है डिलीट करते हैं और हम समझते हैं कि वो डिलीट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा हमारे लैपटॉप में या पीसी में, जब हम कोई डाटा वगैरह डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता, बल्कि वो पहले क्या होता है, रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। सेम मोबाइल का भी यही सीन है। यहाँ पे भी हम जो डाटा जो डिलीट कर रहे होते हैं वो यहाँ पे बिन में आके स्टोर हो जाता है। आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास जितना भी वो डाटा डिलीट शुदा होगा वो आपके सामने इस तरह आ जाएगा। ये देखें, जैसे मेरे पास ये एक फ़ाइल है, ये भी मैंने डिलीट की थी, ये 2 दिन पहले मैं इसको जो है इरेज कर चुका हूँ डाटा को, इसलिए मेरे पास नहीं आ रहा। आपके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। जब आप इसको देखेंगे तो आपने सारे डाटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर देना है। आपका सारा डाटा जो है डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, मेरी एक फ़ाइल थी, वो भी 17 MB 47 MB की। फिर ऐसे ही आपने ये कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कार्ड का जो डाटा होगा जो आपने डिलीट किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको भी इसी तरह आपने जो है अरेज कर देना है। ये काम करने के बाद आपने बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने एक ऑप्शन में जाना है, ऐप्स के नाम से एक ऑप्शन होता है, एप्लीकेशंस के नाम से हो सकता है या ऐप्स के नाम से एक ऑप्शन हो सकता है, आपने उसमें चले जाना है। ये देखें, ठीक है जी, ये हम इसमें चले गए हैं। ये आप साथ साथ मेरे मोबाइल की स्पीड भी देखते हैं और उसके बाद मैं चेक करवाऊँगा आपको स्पीड, उस वक्त भी देखिएगा। ये हमारे पास ऐप्स शो हो गई हैं। यहाँ से आपने सी ऑल ऐप्स कर लेना है, जितनी भी आपके मोबाइल में ऐप्स हैं वो सारी शो हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से मैं शो कर रहा हूँ। मैं ये फ़र्ज़ करें मेरे पास ये पहली एप्लीकेशन है जी, एडोब एक्रोबैट के नाम से, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से देखें, यहाँ पे स्टोरेज और कैशे के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। हम जो भी एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं वो कोई ना कोई बैकग्राउंड पे जो है मेमोरी जो है कंज्यूम कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्लियर स्टोरेज के नाम से और क्लियर कैशे के नाम से। यहाँ पे सारी जो है इन्फो दिखाई हुई है कि यूज़र डेटा इसका कितना है, कैशे मेमोरी कितनी है टोटल। ये ऐप साइज़, ये इसको आप लोगों ने कुछ नहीं कहना, ये एप्लीकेशन का अपना साइज़ होता है, इसको आपने कुछ नहीं करना है। तो आपने ये क्लियर कैशे पे क्लिक कर देना है। जो कैशे मेमोरी होगी इसकी, आपने इसको क्लियर कर देना है। अगर आप और ज़्यादा अपने मोबाइल को बेटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लियर स्टोरेज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बेहतर है ना करें। तो ये करने के बाद आपने बैक आना है। इसी तरह तमाम एप्लीकेशंस को आपने बारी बारी खोलते जाना है और हर एप्लीकेशन को आपने क्या करना है, इसी तरह जो है उसका जो कैशे मेमोरी है उसको डिलीट करते जाना है। मैं आपको कोई और बड़ी ऐप दिखा देता हूँ। ये देख लें, जैसे कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है, इसके डाटा में जाता हूँ मैं। ये देखें जी, इसकी कैशे मेमोरी जो है 4 MB, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इसी तरह आपके मोबाइल में पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस होती हैं और हर एप्लीकेशन की जो है कुछ ना कुछ कैशे मेमोरी जो है वो बैकग्राउंड पे वो सेव होती है। आपने उसको अरेज करते जाना है बारी बारी। जब ये काम कर लें आप, फिर अगला जो स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ज़रा कान खोल के सुन लें, दिमाग को हाज़िर करके सुन लें। इंशाल्लाह आपका मोबाइल इतना फास्ट हो जाएगा जैसे न्यू मोबाइल होता है। तो उसके लिए आपसे गुजारिश है, पहले आप लोग
काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने पे आपका सिर्फ एक क्लिक लगता है, उससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलें जी, हम अब अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि आज का बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी सेटिंग्स में आपने दोबारा से आना है। सेटिंग्स में बिल्कुल नीचे चले जाना है, अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन में आके आपके पास एक सॉफ्टवेयर इन्फो या सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको वो बता देता हूँ कि कौन से ऑप्शन में आपने जाना है। एक बिल्ड नंबर, ये मेरे पास बिल्ड नंबर है, आपके पास बिल्ड इन्फो के नाम से भी हो सकता है। इस पे आपने जो है क्लिक करना है, 7 बार क्लिक करना है, ऐसे ऐसे क्लिक करते जाना है इस पर, ठीक है। जैसे ही इस पे 7 बार क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि डेवलपर ऑप्शन जो है वो आपका जो इनेबल हो गया। ये करके ठीक आपने जो है बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोबारा आपने इसी जो है अबाउट फ़ोन, इसके ऊपर जहाँ पे मेरे पास ये देखें, ये सिस्टम वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपके पास हो सकता है ये डेवलपर ऑप्शन के नाम से शो हो। मेरे पास सिस्टम ऑप्शन के नाम से शो हो रहा है, मैं इस पे चला जाता हूँ। आपके पास डेवलपर ऑप्शन के नाम से शो हो तो उस पर चले जाना है। मैं इस पर चले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने एक ऑप्शन ढूंढना है, ये देखिए यहाँ पे आ गया डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। मैं इसमें चले जाता हूँ। आपके पास डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट डेवलपर ऑप्शन में चले जाएं, या पहले सिस्टम आता है तो उस पर चले जाएं। मैं इसमें आ गया हूँ। यहाँ पे अब आप लोगों ने एक फ़ोल्डर ढूंढना है जो कि विंडोज़ एनिमेशन के नाम से होगा। नीचे चलते जाएं, ठीक है। यहाँ से आपको एक जो है मिल जाएगा, विंडोज़ एनिमेशन के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, उसमें आपने चले जाना है। ये नीचे जाते जाएँ, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ये देखें जी, ये आ गया ऑप्शन विंडोज़ एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन स्केल और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। ये 3 ऑप्शन आपके काम के हैं, बाकी को आपने कुछ नहीं कहना, ठीक। सबसे पहले हम विंडोज़ एनिमेशन स्केल में जाते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ। देखें जी, इसका एनिमेशन स्केल जो है 1 जो है क्रॉस, ये सिलेक्टेड है। ये 10 तक है। अगर हम इसको 10 पे लेके चले जाते हैं तो आपका मोबाइल इंतहाई स्लो हो जाएगा। आपने ये नहीं करना। तो आपने क्या करना है, इसको ऑफ़ कर देना। यहाँ से मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। फिर इसी तरह ये ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है, आपने इसमें चले जाना है। इसको भी आपने यहाँ से ऑफ़ कर देना। मैंने इसको भी ऑफ़ कर दिया। अब तीसरा जो है ये एनिमेटर है ड्यूरेशन स्केल, आपने इसको भी ऑफ़ कर देना है, ठीक है जी। ये सारे हमने ऑफ़ कर दिए, ठीक। ऑफ़ करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ, बैक जाता हूँ मैं, ठीक है। ये देखें मेरे मोबाइल की स्पीड चेक करें, पहले इतना स्लो था, अब देखें कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये देखें जी, ये फ़ौरन ओपन हुआ है, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, एक काम आपने और करना है। दोबारा आप लोगों ने इसी सेटिंग्स में आके अबाउट फ़ोन के ऊपर जो ऑप्शन होगा डेवलपर ऑप्शन या सिस्टम के नाम से, इसमें जाना है। मैं दोबारा डेवलपर ऑप्शन में जाता हूँ। एक आपने एक और यहाँ पे फ़ोल्डर ढूंढना है जिसमें होगा डोंट कीप एक्टिविटीज़। हम जो एप्लीकेशंस भी यूज़ कर रहे होते हैं, जो एक बार हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो बैकग्राउंड पे चलती रहती है, जिससे हमारे मोबाइल का जो है इंटरनेट का डाटा भी कंज्यूम होता रहता है और इसकी अपनी मेमोरी भी जो है वो कंज्यूम होती रहती है, जिससे हमारा मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। यहाँ पे एक होगा डोंट कीप एक्टिविटीज़ के नाम से एक ये आ गया जी, ये देखें डोंट कीप एक्टिविटीज़। मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है जी। इसको मैंने ऑन किया, ठीक। इसके साथ नीचे जो ऑप्शन है ये बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से इसका मतलब पहले तो मैं आपको समझा दूँ। इसका मतलब ये है कि आप बैकग्राउंड पे कितनी एप्लीकेशंस को रन करवाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं रखना चाहते तो इस पर नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक कर दें। अगर आप एक प्रोसेस को रन करवाना चाहते हैं, एक को कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है जितने आप प्रोसेस करना चाहते हैं। ये स्टैंडर्ड लिमिट पे आपका सिलेक्टेड होगा, यहाँ से आपने देख लेना है। मैं कर देता हूँ। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर, इस तरह की जो आपकी ज़रूरी एप्लीकेशंस हैं उनको रख लें, बाकियों को जो है क्लोज़ कर दें। मैं ऑलमोस्ट जो है 3 रख लेता हूँ, ये 3 मैंने रखी, ठीक है। ये सारा काम करने के बाद आपने जो है
دوبارہ بیک آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے موبائل کی سپیڈ جو ہے کافی زیادہ تیز ہو جائے گی، اور آپ نے باقی کوئی پنگا نہیں لینا، باقی کوئی اپلیکیشن انسٹال نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ کرین ماسٹر وغیرہ ہو گیا، اس طرح کی اپلیکیشن جو ہم انسٹال کرتے ہیں وہ ہمیں صرف ایڈز دکھانے کے علاوہ ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے نہ ہی ہمارے موبائل کی سپیڈ کو فرق پڑتا ہے، نہ ہی کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا لوڈنگ لے گا، جب آپ ساری یہ سیٹنگز کریں گے اس کے بعد آپ کا موبائل بالکل صاف اور کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے، یہ موبائل کو کافی زیادہ فرق پڑ گیا، اس کی سپیڈ دیکھیں پہلے کس طرح تھی اور اب سپیڈ دیکھیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر جو ہے لازمی کیجیے گا، اور اس کو لائک بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔